जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के इस सेशन में हम लोग समझेंगे गोल्ड और सिल्वर के कंपैरिजन के बारे में कि गोल्ड का प्राइस इतना बढ़ा क्यों है एंड सिल्वर का प्राइस भी इतना बढ़ा क्यों है इन द रीसेंट पास्ट। एंड हम लोग कंपेयर करेंगे कि कौन सी बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहा है इन द फ्यूचर। तो एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स एंड इसके क्या रिpercussions हो सकते हैं टू द मार्केट एंड पिछले रिpercussions का क्या एंड प्रोडक्ट हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोग काफी अच्छे से डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्टिंग विद द वीडियो, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं गोल्ड ने कितने परसेंट रिटर्न्स दिए हैं, जो कि चार्ट में प्रीटी एविडेंट है। ऑलमोस्ट 50 टू 55% रिटर्न्स दिए हैं गोल्ड ने इन द रीसेंट इन द लास्ट 1 ईयर। तो 2025 की स्टार्टिंग से देखें तो 55% के आसपास रिटर्न दिए हैं गोल्ड ने। उसके साथ साथ ही रिसेंटली अगस्त में 26 टू 27 अगस्त के आसपास हाई वॉल्यूम्स इसमें आए थे। एंड उसके बाद एक काफी बड़ी अपसर्ज, ऑलमोस्ट 18-19% की अपसर्ज हमें देखने को मिली है इन द रीसेंट पास, विच हैज बीन विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स हु हैव इन्वेस्टेड इन गोल्ड। तो अगर ओवरऑल बात करें, 1 ईयर 55% के आसपास रिटर्न है एंड 2 to 3 months ऑलमोस्ट 20% के पास आसपास रिटर्न्स है, विच हैव बीन ग्रेट। उसके साथ साथ अगर दूसरी चीज हम लोग ट्रैक करेंगे सिल्वर बीज को। अगर सिल्वर बीज को हम लोग देखें तो सिल्वर बीज में भी सिमिलर हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है। एक काफी बड़ी अपसर्ज हमें देखने को मिली है इन द लास्ट 1 ईयर। अगर 2025 से देखें तो ऑलमोस्ट 70 to 75% रिटर्न्स दिए हैं सिल्वर ने भी, विच हैज बीन फिनोमिनल। एंड रिसेंट पास में भी हमें सिमिलर पैटर्न इसमें देखने को मिल रहा है मेटल में, जो कि है ऑलमोस्ट 31% के रिटर्न्स। तो इसमें हम मेजरली देख सकते हैं कि सिल्वर हैज बेसिकली आउट परफॉर्म्ड द गोल्ड एंड ओवरऑल मार्केट। एंड गोल्ड और सिल्वर का ओवरऑल जो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है वो काफी ज्यादा रहा है इन कंपैरिजन टू द जनरल मार्केट। जहां पे निफ्टी ने जो है 4 से 5% ही रिटर्न दिए हैं, वहां पे गोल्ड और सिल्वर ने ऑलमोस्ट 50 to 70 to 75% रिटर्न दिए हैं इन द लास्ट 1 ईयर। सो it has been a great opportunity for all the investors who have invested previously। उसके साथ साथ ही जो लोग हमारे अपशेयर इंडिया की चैनल को सब्सक्राइब करे थे, जो कि इसको ट्रैक कर रहे थे, दे नो कि वी हैव बीन हेवीली इन्वेस्टेड इन सिल्वर पीस एंड हैव गेन 20 to 25% रिटर्न्स इन द रीसेंट पास्ट। उसके साथ साथ ही हम लोग इसके कुछ रीजंस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये अपसर्ज आया एंड क्या पोटेंशियल हो सकता है। तो लेट्स गो टुवर्ड्स द थ्योरी पार्ट। The gold has rallied strongly over the past months as investors move away from USD due to geopolitical tensions and potential rate cuts in the US। तो हमें पता है कि जैसे geopolitical tension चल रहे हैं, ट्रेड वॉर चल रहा है all over the world, this has led to uh, people investing in the safe haven investments like gold। उसके साथ साथ ही सिल्वर ने ज्यादा आउट परफॉर्म किया है इन द मार्केट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल डिमांड फ्रॉम सोलर एंड ईवी सेक्टर। सोलर और ईवी सेक्टर में काफी ज्यादा सिल्वर का यूज होता है एंड राइजिंग गोल्ड प्राइसेस पुलिंग सिल्वर अलोंग। उसके साथ साथ ही जो गोल्ड के प्राइस में जो रैली आई है उसने भी सिल्वर को एक अपवर्ड पुश दिया एज दे हैव हिस्टोरिकल कोरिलेशन। उसके साथ साथ ही गोल्ड सिल्वर रेशियो, दिस रेशियो that is gold divided by silver price is often used to decide which is undervalued historically। A ratio of 80 indicates silver is undervalued। Recently the ratio has dropped from 85 to 75। मतलब ये जो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो है ये 85 टू 75 ड्रॉप हो गया, इंडिकेटिंग सिल्वर इज कैचिंग अप। सो दिस इज वन थिंग। उसके साथ साथ ही सेकंड थिंग, सेकंड पॉइंट, वर्ल्ड में ट्रेड वॉर हैज लेड टू अ रैली इन गोल्ड एंड सिल्वर। तो आप लोग बेसिकली कहेंगे कि ट्रेड वॉर का क्या रिलेशन है इन द रैली विद गोल्ड एंड सिल्वर। तो बेसिकली जब भी ऐसे ट्रेड वॉर टाइप की सिचुएशन होती है, देयर इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की वजह से सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट की तरफ ज्यादा इन्वेस्टर्स मूव करते हैं। सो इन्वेस्टरशिप from risky assets such as stocks, emerging currencies, to safe haven like gold and silver। These metals act as hedge against geopolitical shock। उसके साथ साथ ही जो गोल्ड एंड सिल्वर है, जो ये मेटल्स हैं, इनका इनवर्स रिलेशनशिप रहता है विद द स्टॉक मार्केट। जब भी स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है तो ये नीचे जाता है
एंड जब ये ऊपर जाते हैं तो स्टॉक मार्केट इन्वर्सली एक्ट करता है. Pressure on global trades has led to slower growth. Trade barriers led to supply chain disruptions and slower economic growth. Central banks have central banks respond with looser monetary policy, lower rates, more liquidity, which boosts demand for non-yielding assets like gold and silver. उसके साथ साथ ही डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड ऑल ओवर द मार्केट चला है. इसमें बेसिकली ऐसा है कि जब तक जो बिडेन थे, जब तक ऐसी ट्रेड वॉर टाइप की सिचुएशन नहीं आई थी, अब ट्रम्प आ गए हैं एंड दिस हैज लेड टू ग्लोबल ऑल ओवर द मार्केट डिस्टरप्शंस इन द ट्रेड इन ओवरऑल कंट्रीज. एंड सारी कंट्रीज बेसिकली ये चाह रही है कि यूएस डॉलर जो कि एक बेस करेंसी एक्ट करती है उससे शिफ्ट होके अपनी कंट्री की करेंसी या गोल्ड में डील करें. दिस ड्राइव्स सेंट्रल बैंक्स to increase gold reserves, adding sustained demand for gold globally. तो इसी वजह से गोल्ड में बहुत ही बड़ा पुश आया है. इसका रीजन why USD may not be used as a standard currency forever. For decades, the US dollars has been the world's reserve currency, meaning the most international trade commodities and reserves are denominated in USD. But several factors are now challenging this dominance. Excessive US debt and fiscal deficits मतलब हमें पता है कि there is excessive US debt and fiscal deficits भी काफी ज्यादा है. Weaponization of USD in sanctions. US uses the dollar system as political tool, freezing assets, swift restrictions. Many nations are developing alternative payment systems to reduce its dependence. Uh, उसके साथ साथ ही लॉस ऑफ परचेसिंग पावर है, इन्फ्लेशन है. ओवर द पास्ट 50 years USD has lost greater more than 85% of its purchasing power. Investors globally are hedging this loss, holding real assets like gold and silver. So conclusion की बात करें तो gold still remains as the core safe haven in investment. With ongoing trade war, the central banks are buying gold. Structural bull run could continue. उसके साथ साथ ही जो चाइना जैसी कंट्रीज हैं उन्हें गोल्ड में हेविली इन्वेस्ट किया है और वो ये चाह रही है कि हमारी करेंसी ही यूज हो इस ट्रेड सिनेरियो में. सिल्वर की बात करें, इट ऑफर्स अ टैक्टिकल अपसाइड ड्यू टू इंडस्ट्रियल डिमांड. इंडस्ट्रियल डिमांड जो सिल्वर में काफी हैवी है एंड इसका यूजेज बहुत ज्यादा है फॉलोइंग गोल्ड्स मोमेंटम, बट एक्सपेक्ट हायर वोलेटिलिटी. इसमें वोलेटिलिटी भी स्टॉक्स की तरह थोड़ी ज्यादा होगी. तो इस सब का आप लोगों को अगर फायदा उठाना है तो आप लोग इन एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो ये अ, हल्का सा चार्ट दिया है मैंने जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि कैसा इसमें इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न मिल सकता है. तो वॉलेटिलिटी की बात करें तो गोल्ड में थोड़ी लोअर है, सिल्वर में थोड़ी हायर है. यूज केस में मॉनेटरी वैल्यू जो गोल्ड की है इज स्टिल इंटैक्ट. अगर यूजेज की बात करें तो सिल्वर का यूजेज इन द इंडस्ट्री इज मोर देन गोल्ड. तो और लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी ग्लोबली गोल्ड की काफी ज्यादा हाई है एंड सिल्वर की भी हाई है बट इट इज लोअर देन गोल्ड. प्राइस मूवमेंट की बात करें तो गोल्ड इज वे मोर स्टेबल देन सिल्वर. एंड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन की बात करें, दोनों ही काफी अच्छे हेज है. सो थैंक यू, जय हिंद, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.